आज मैं 5 पांडवों एवं द्रौपदी की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द्रौपदी को साथ लेकर 5 पांडव कोरक कलसा लिए चले। लाल पुष्प लिए सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश करो। बावला भाई यो के मांगे, निपुत्री पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, ना महाराज तेज प्रकाश करो। पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में सोमनाथ जी की बर्छी निकली। चारों शास्त्रों का नाम ले सुमति आ जाएगी, कुमति मिट जाएगी। पांचवें में तरी दी तुलसी का पत्ता छोड़ देगी, मन चाहा भोजन हो जाएगा। 88,000 ऋषियों को जिमाएगी, आए हुए अतिथियों को जिमाएगी, 5 पतियों को जिमाएगी, पीछे आप जीम के तरी मांझ कर धर देगी। अच्छी बात भगवान, मैं तो ये ही नियत अपनाऊंगी। द्रौपदी रानी सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, पाठ करती, पूजा करती, चूल्हे पर तरी चढ़ा देती, 88,000 ऋषियों को जिमाती, आए अतिथियों को जिमाती, 5 पतियों को जिमाती, पीछे आप जीम कर तरी मांझ कर धर देती। दुर्योधन को पता चला जलता, क्या करे, कैसे श्राप दे। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। आओ महाराज, 4 मास का चौमासा करो, मीठा भोजन घाला, चोखी सेवा की। दुर्योधन, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले भाई। के मांगे? ना महाराज, थारी दया से ठाट बाट लाग रहा है, कुछ तो मांग ले। मेरे भाई की स्त्री वन में रहती है, 88,000 ऋषियों को जिमाती है, आए अतिथियों को जिमाती है, 5 पतियों को जिमाती है, पीछे आप जी में उसके पुण्य का छेद करके आओ। जा पापी हत्यारे, तेरे घर का अन्न खा लिया जाना पड़ेगा। द्रौपदी रानी सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी, चूल्हे पर तरी चढ़ा दी, मनचाहा भोजन हो गया। 88,000 ऋषियों को जिमाया, अतिथियों को जिमाया, 5 पतियों को जिमाया। बाद में स्वयं ने भोजन का सेवन करके तरी मांझ कर रख दी। इतने में दुर्वासा ऋषि ने आकर नाद बजा दी। 5 पांडव खड़े सूख गए। द्रौपदी, तू जीम ली क्या? हाँ महाराज, मैं तो जीम ली। अपने आंगन में क्रोधी ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर आ गया। अपने कुल का नाश करेगा, हमको श्राप देगा। अपने कुल का क्यों नाश करेगा, आपको श्राप क्यों देगा? श्री कृष्ण भगवान सहायता करेंगे, उनसे कहो गंगा स्नान करके आए, आप रसोई करें। 5 पांडव छठी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम सहृदय से जपना शुरू किया। हरे कृष्ण, द्वारिका के वासी, बैकुंठ के वासी, हमारे लाज थारे हाथ। रुक्मणी श्री कृष्ण को खाना खिला रही थी। खाना खाते खाते भगवान खड़े हो गए। रुक्मणी हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मेरी सेवा में कोई भूल हो गई तो क्षमा करो। श्री कृष्ण बोले, नहीं रानी, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, मैं तो केवल अपने भक्तों के वश में हूँ। मेरे भक्त मुझे जहाँ याद करते हैं मैं वहां पहुंच जाता हूँ। बैकुंठ में याद करते हैं तो बैकुंठ में, काशी में याद करते हैं तो काशी में, घर में याद करते हैं तो घर में उन्हें साक्षात दर्शन कराता हूँ। वे द्रौपदी के पास आकर बोले, अरे द्रौपदी, क्यों याद किया? आज तो मैं भूखा हूँ। भूखा? भूखे कृष्ण मेरे यहाँ क्या लेने आए हो? मेरे यहाँ तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। श्री कृष्ण बोले, अरे पगली, मेरा नाम ले, सब भंडार भर जाएंगे। द्रौपदी बोली, दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर मेरे आंगन में आ गए हैं और अपनी तरी मांग रहे हैं कि ला, मेरी तरी कहाँ है?
कह रहे हैं कि मेरा आदर सत्कार कर। तरी तो मैंने मांझ कर रख दी। कृष्ण द्रौपदी से बोले, तू ला तो सही। द्रौपदी रानी तरी लेकर आई तो भगवान ने उसमें एक तुलसी का पत्ता चिपका हुआ देखा। भगवान ने बाएं हाथ से निकालकर दाएं हाथ में रखकर अपने मुख में रख लिया। दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। कोई उल्टी ले, कोई डकार ले, कोई आगे भागे, कोई पीछे भागे। इतने में युधिष्ठिर भगवान बोलने लग गए, चलो महाराज, रसोई तैयार है, भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, हमने तो भोजन कर लिया। वे बोले, तुम्हारी लाज तो त्रिलोकी ने रख ली। जैसे द्रौपदी की और पांचों पांडवों की लाज रखी, वैसे सबकी लाज रखना। कहते की सुनते की सबकी लाज रखना।